बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आतिफ बलोच। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि महंगाई ने इस वक्त मुल्क भर में पंजे गाड़ रखे हैं। अगर मैं बात करूं मीरपुर ख़ास की, तो मीरपुर ख़ास में भी महंगाई का तूफ़ान इतना उमड़ आया है कि अब आम आदमी को 2 वक्त की रोटी का असूल भी जो है वो भी नामुमकिन होता जा रहा है। हर नए दिन के साथ जो रोज़मर्रा इस्तेमाल की चीज़ें हैं उनकी कीमतों में इजाफा देखा जा रहा है। ख़ासकर जो रोज़मर्रा इस्तेमाल की चीज़ें हैं जिसमें घी है, ऑयल है, शक्कर है, चाय की पत्ती है, आटा है और दीगर ऐसी सब्जियां भी हैं जिनके अंदर आए रोज़ जो है हमें कई गुना इजाफा देखा नज़र आता है। उसके साथ साथ अगर हम बात करें कि आगे कुछ रोज़ के बाद रमज़ान मुबारक का बाबरकत महीना भी शुरू होने वाला है, तो खासकर हमेशा से ये देखा जाता है कि रमज़ान मुबारक के बाबरकत माह में जो महंगाई होती है वो डबल हो जाती है। जो फ्रूट हो, चाहे उसके अंदर दीगर रोज़मर्रा इस्तेमाल की चीज़ें हों, उनकी कीमतें जो हैं वो दुगनी हो जाती हैं या दुगनी कर दी जाती हैं। इस तमाम सूरत पर नाज़रीन हमने आज का ये खुसूसी प्रोग्राम किया है, जिसके अंदर हमने मदऊ किया है अपने इस प्रोग्राम में अंजुमन ताजरान मीरपुर ख़ास के सदर हैं अनिस सुलेमान शेख साहब, जो कि अंजुमन ताजरान सिंध के नायब सदर भी हैं। उसके अलावा हमने न्यू फ्रूट सब्जी मंडी यूनियन के जनरल सेक्रेटरी हैं कामरान कुरैशी। हमने आज इन दोनों अहबाब को यहाँ पर मदऊ किया है, जिनसे हम ये जानेंगे कि जो महंगाई हो रही है और ख़ासकर जो रमज़ान मुबारक के अंदर ये चीज़ें अशिया की जो इस तरह महंगी कर दी जाती है, इसकी क्या वजह है और किस तरीके से इसका सद्भाव मुमकिन है और कौन जो है इसकी रोकथाम कर सकता है। मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करूँगा अनिस सुलेमान शेख साहब से और उनसे मैं जानूँगा कि वो इस हवाले से जो पस मंज़र है इस महंगाई बढ़ती हुई चीज़ें, बढ़ती हुई चीज़ों की जो कीमतें हैं उनके हवाले से जो है थोड़ा सा रोशनी डालेंगे। जी अनिस साहब, थोड़ा सा आप बताइएगा कि जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं इसमें इतना जो दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है, क्या वजह देखते हैं आप इसकी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आतिफ साहब, बात यह है कि महंगाई का तूफान तो डॉलर से है। जब हमारे डॉलर रुकने का नाम नहीं ले रहा, किसी जगह पे ठहरने का नाम नहीं ले रहा, तो जब डॉलर महंगा होता है तो तमाम चीज़ों पर असर पड़ता है। आप देखें रोज़मर्रा की, जिस तरह आपने कहा घी, तेल, हम सारी चीज़ें बरामद करते हैं, बाहर से मंगाते हैं। जब बाहर से मंगाते हैं तो डॉलर देना पड़ता है, तो बाद में जिस तरह डॉलर आता है, तो इसकी वजह तो ये भी है। अब आप देखें महंगाई का तूफान, मैं समझता हूँ कि इन 3 सालों के अंदर 150% महंगाई हो चुकी है। दालें ले लें, चावल ले लें, घी ले लें, साबुन ले लें और बहुत सारी चीज़ें। मैं समझता हूँ कि कागज़, जो हम लिखने का कागज़ है, ये भी हमारा महंगा हो गया। इसकी मेन वजह यही है कि डॉलर। अच्छा, जैसे आपने कहा रमज़ान मुबारक में ऐसा नहीं है कि रमज़ान मुबारक में ही रेट बढ़ते हैं। पूरे पाकिस्तान में रेट तो वैसे ही बढ़ रहा है, रोज़ बढ़ रहा है। अब रमज़ान मुबारक में क्या होता है कि माल की तलब और रसद में बड़ा फर्क पड़ जाता है। तलब हमारी ज़्यादा होती है, रसद हमारे पास कम होती है, जिसकी वजह से रेट बढ़ जाते हैं। फिर गवर्नमेंट, हम देखें सारी दुनिया में देखें कि गवर्नमेंट सब्सिडी देती है कोई भी त्यौहार हो। हमारे ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ सब्सिडी गवर्नमेंट की ये रियासत के जो है रियासत को चाहिए कि रियासत अपने आवाम को क्या रिलीफ देती है, समझे, बचत बाजार लगाए। अब यूटिलिटी स्टोर है, देख लें, यूटिलिटी स्टोर के आप रेट आज के ले लें और बाजार के ले लें, बाजार के सामने, तो कौन सी मतलब गवर्नमेंट यहाँ पे सपोर्ट कर रही है? असल मसला ये है कि जब तक गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं करेगी, डॉलर नहीं रुकेगा, जब तक महंगाई का तूफान, अभी महंगाई का तूफान एक और आने वाला है। अब 400 रुपये किलो चाय बढ़ गई, मजीद रेट आ रही। मैं तो समझता हूँ ऐसा ना हो कि रमज़ान मुबारक में चाय शार्ट हो जाए। अच्छा, बिल्कुल ऐसे भी सूरत हाल है, कई दिनों की ऐसी सूरत हाल है कि जो, क्योंकि कोर्ट पे देखें कितने में खड़े हैं, एलसी नहीं मिल रही, मुखली नहीं मिल रही। अफगानिस्तान के रास्ते हमें माल आ रहा है, हमारे पास जो भी आ रहा है वो छुप छुपा के माल आ रहा है। गर्म मसालों के रेट देखने बढ़ गए, चाय के रेट बढ़ गए, तमाम चीज़ों के रेट बढ़ गए हैं। एक आम आदमी इतना परेशान हो गया है कि वो या तो खुदकशी में मजबूर हो गया, फाका कशी हो रही है। एक टाइम लोग खा रहे हैं गरीब, आप जाके देखें गरीबों की हालत, जाके देखें। मैं आपको ईमानदारी से कह रहा हूँ कि एक टाइम का खाना खा रहे हैं, एक टाइम भूखे सो रहे हैं। बिल्कुल ये सूरत हाल है। अच्छा, फिर आतिफ साहब ये देखें, फिर आप उसके इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है? आप देखें चोरियाँ हो रही हैं, डकैतियाँ हो रही हैं, खुदकशियाँ हो रही हैं। तो जब तक रियासत अपना किरदार अदा नहीं करेगी, हम महंगाई को नहीं रोक सकते। और ये तो हम छोटे ताजे खामखा के लिए बदनाम है। देखें, अगर गवर्नमेंट अगर कोई एक्शन लेती है तो मैन्युफैक्चर पे ले ना, जहाँ से अगर चाहे जहाँ पे जो कंपनियाँ हैं बढ़ा रही हैं उन्हें पकड़े, क्यों बढ़ा रही हैं उनसे पूछें। हम तो चाहते हैं, हम तो टैक्स पेयर लोग हैं, हम तो खुद चाहते हैं इस मुल्क में जब तक सब लोग टैक्स नहीं देंगे हमारा मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। अच्छा अनिस भाई, तो आपसे मजीद गुफ्तगू करेंगे। कामरान साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगा। आप जनरल सेक्रेटरी हैं न्यू फ्रूट सब्जी मंडी यूनियन के, तो आजकल जैसा आप देख रहे हैं कि फ्रूट हो गया, सब्जी हो गया, जो उनके निर्ख चल रहे हैं, जिस तरह, और आगे थोड़े दिन बाद रमज़ान मुबारक का महीना आने वाला है,
तो आप क्या समझते हैं कि जो भी फ्रूट के और सब्जी के रेट चलते हैं ये यही रहेंगे या इसमें मजीद इजाफा का इम्कान है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आतिफ भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया चैनल पे बुलाने पर। जैसे अनीस भाई ने फरमाया और इनसे इत्तेफाक करता हूँ कि महंगाई तो असल में डॉलर के हिसाब से हो रही है, लेकिन कुछ महंगाई हमारे जो निचली तबके के लोग हैं जो यहाँ से हमारी मंडियों से लेके जाते हैं, तो हम लोग उनको देते हैं लिस्ट मुनाफे के साथ, तो उसके अलावा ये महंगाई मतलब महंगा बेचते हैं। तो कंट्रोल जो है वो तो मतलब है कि एसी साहब डीसी साहब इसके ऊपर कंट्रोल कर सकते हैं कि महंगाई जो फ्रूट सब्ज़ी की जो वो कम कीमत में फ़रोख्त मतलब ख़रीद सकते हैं लोग। तो आप लोगों में इसमें क्या फायदा होता है जब एक चीज़ मार्केट आपकी मंडी में आती है, चाहे फ्रूट हो या सब्ज़ी हो, तो वो किस तरीके से उसका सारा अमल शुरू होता है और किस तरीके से वो चीज़ मार्केट तक पहुँचती है? हमारे पास जब कोई चीज़ आती है तो वहाँ पे वाक होता है जिसको हम कहते हैं बोली, तो उसके ऊपर बोली में काफ़ी ख़रीदार होते हैं, 150 ख़रीदार होते हैं, उसके ऊपर बोली लगाई जाती है, बोली के ऊपर वो फ़रोख्त हो जाती है। तो उसके बाद हम लोग उस बोली के अलावा फिर हम लोग ये रोज़ की बुनियाद पे हम लोग ये लिस्ट निकालते हैं। तो वो अब मार्केट कमेटी निकालती है, हमारे से पूछते रेट लेती है वो, फिर वो उसके बाद मार्केट कमेटी ये लिस्ट निकालती है, फिर ये सब तमाम जो ठेले वाले हैं जो फ़रोख्त करते हैं उनको दी जाती है। तो उसके अलावा भी वो लोग महंगाई करते हैं। जिसकी जैसे आपने बात करी, इस लिस्ट का तस्करा तकरीबन जो है मैंने देखा है कि रमज़ान मुबारक में ज़्यादा होता है कि लोग जो है ठेले वाला पे भी अपनी लिस्ट लगा कर बेच रहा होता है सामान, लेकिन उसके अलावा आम दिनों में लिस्ट हमको कहीं नज़र नहीं आती है। क्या वजह समझते हैं इसका? वजह ये होती है कि हम जो मार्केट कमेटी के जो बंदे होते हैं वो जाते हैं उनके पास, लेकिन क्या क्या कुछ लोग लेते हैं, बाकी कुछ लोग लेते ही नहीं हैं, उनको भगा देते हैं। हाँ बोले जी हम ले रहे हैं। तो ये चीज़ क्या है कि कंट्रोल जो है वो डीसी साहब एसी साहब होते हैं ना, ये वहाँ पे कंट्रोल करनी चाहिए ताकि आवाम को ये सस्ती चीज़ें वहाँ पे मिलें। तो ये तो ऐसी चीज़ें हैं कि जो एक गरीब के घर में तो ये चीज़ें आपको इस्तेमाल हो सकती हैं, तो इनके महंगी होने की क्या वजह समझते हैं आप? आती बात ये है कि हमारे पास बदनसीबी हमारी ये है कि हम तकरीबन जो है 60% जो है दाल माल बाहर से दरामद करते हैं, जिसमें दाल माश है, चना साबुत है, दाल मसूर है, दाल चना साबित है, काला चना है, ये हम बाहर से मंगाते हैं। अच्छा, 80 रुपये किलो है, हम बाहर से मंगाते हैं। तो अब हमारे तो फसल मूंग की दाल है, वो भी इतनी फसल होती नहीं, हमें साबित मूंग भी बाहर से मंगाना पड़ता है। जब चीज़ें बाहर से आएंगी तो कैसे जब हमारे पास डॉलर कंट्रोल में नहीं है हमारे, तो वो बाहर से हम और बाकी तो पोर्ट पे कंटेनर खड़े, वो उनकी एलसी नहीं खुली, डॉलर नहीं हमारे पास, कैसे खुलाएंगे? जी अनीस साहब, बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है और इस पर इंशाल्लाह हम अभी ब्रेक के बाद भी बात करेंगे। नाज़रीन, अभी हमारे प्रोग्राम में वक्त हो जाता है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस आकर अपनी गुफ्तगू के सिलसिले को जारी रखेंगे। जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर खुशामदीद, अपनी गुफ्तगू के सिलसिले को जारी रखेंगे। कामरान साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगा। अब जैसे फ्रूट है, जो आपने देखा है कि ख़ासकर जो रमज़ान मुबारक में जो इस्तेमाल ज़्यादा की जाता है फ्रूट, उसके अंदर जैसे केला हो गया, केले के अलावा सेब हो गया, अमरूद हो गया, खरबूजा हो गया, यानी ऐसे जूस हैं कि ये तकरीबन हर घर की ज़रूरत बन जाते हैं रमज़ान के अंदर। फ्रूट चाट वगैरह बनती है। इसके अलावा सब्जियां भी जो हैं ऐसी बहुत सारी हैं कि जो रोज़मर्रा तकरीबन इस्तेमाल होती हैं। तो अब जैसे रेट हमने देखा है कि अभी इस टाइम केले का रेट 120 रुपये फ़ी दर्जन जो मार्केट के अंदर, इससे भी ज़्यादा कहीं ना कहीं मिल रहा है। सेब जो है वो 400 रुपये और तकरीबन जो दूसरी क्वालिटी का सेब है वो 250 से ज़्यादा का मिल रहा है। अमरूद जो है वो भी तकरीबन 150 रुपये से ज़्यादा का मिल रहा है फ़ी किलो के हिसाब से। तो आप क्या समझते हैं कि ये जो रेट हैं ये यहीं स्टे रहेंगे या मज़ीद इसमें इजाफा आप देख रहे हैं रमज़ान बाद? बात ये है कि अभी जैसे सेब की फसल नहीं है, अब ये स्टोर हुआ है सेब, तो स्टोर से आता है तो फिर वो महंगा मतलब हो जाता है और कम तादाद में होता है स्टोर के अंदर। असल में बात ये है कि जो कम फसल होएगी वो महंगी हो जाएगी, और फसल अगर ज़्यादा हुई तो वो चीज़ें सस्ती हो जाती हैं। अच्छा, बदकिस्मती हमारे यहाँ पे मुल्क में ये है कि हमारे जो छोटे ज़मींदार हैं जिसकी 15 एकड़ है, 30 एकड़ है, उनको पानी नहीं मिलता है। अगर पानी मिले और उनको मतलब खाद मिले
तो वो लोग फसलें ज़्यादा लगाए तो ये महंगाई जो है सब्ज़ी या फ्रूट वो कम हो सकती है। चलिए वो तो देखिए एक अलग मसला है कि पानी का इशू है, वो तो जिससे ज़मींदारों का इशू है। मैं आप लोगों के एंड से बात कर रहा हूँ कि आप लोग कोई ऐसा निज़ाम कायम नहीं कर सकते कि आप लोग अगर जैसे ये चीज़ें जो बता रहा हूँ मैं 4-5 फ्रूट जो रोज़मर्रा के यानी कि इस्तेमाल में आ जाएंगे, आप खुद ही इनका एक रेट अपना तय करते हैं फाइनल कि भाई ये रेट जो है ये आएगा और हम जो है इससे ज़्यादा आप लोग को नहीं दे सकते मुबारक में, तो क्या आप लोग इस तरह नहीं कर सकते? नहीं, ये ऐसा होता नहीं ना, यहाँ पे होता ही बोली हमारी, तो बोली के अंदर खरीदार को पता है कि वहाँ पे हमारी कितने की बिकेगी, तो उस हिसाब से वो बोली मतलब देते हैं, तो उस हिसाब से हम लोग बोली पे माल छोड़ते हैं। अच्छा। मतलब ये रोज़ की एक ही नहीं होता रेट, जी जी। नीचे भी हो जाता है रेट ऊपर भी हो जाता है, ऐसे मतलब रेटों में चलती है। अच्छा, टमाटर की जैसे अब इस टाइम तकरीबन थैली कोई 130 रुपये की चल रही है, 8 रुपये फ़ी किलो टमाटर यानी कि एक जो बेचने वाला है उसको पड़ रहा है, लेकिन मार्केट में अगर हम देखते हैं तो कोई 30 रुपये बेच रहा होता है, कोई 40 रुपये बेच रहा है, कोई 50 रुपये बेच रहा है, इतना यानी कि डिफरेंस इसके अंदर देखना है, तो इस पर क्यों क्या किस तरह चेक एंड बैलेंस हो सकता है? असल में ये है कि हम लोग वहाँ पर बोली लगाते थे, तो अब ये आज की जो लाल टमाटर है वो 60 से 70 रुपये का बिका है, ठीक है ना। अब ये 3-4 रुपये किलो यहाँ पे पड़ता है, चलो खर्चा ना आ 1 रुपये 2 रुपये, तो मतलब ये फ़रोख जो करते हैं वो 40 रुपये 50 रुपये फ़रोख करते हैं वहाँ पे। तो हमारे जो लिस्टें होती हैं हम लिस्टें निकाल देते हैं। अब चेक और बैलेंस काम करना है SC और DC को, अगर ये तवज्जो दें और आवाम खुद देखे लिस्टें, उसके लिस्टे के मुताबिक आवाम को चाहिए कि वो खरीदारी करनी चाहिए। चलिए AC DC की तो बात अलग है, मार्केट कमेटी का कोई रोल नहीं है इसमें? नहीं, मार्केट कमेटी का रोल यही है कि वो बोली लगती है, उसकी कीमत वो लिस्ट बना के फिर वो दे देती है मार्केटों में ठेले वालों को, जैसे सब्जी वालों को, उनका काम यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। अब ये जैसे अब बुलाते हैं, किसी साल बुलाते हैं या कोई इंतज़ामी बुलाती है, तो फिर ये मार्केट कमेटी वाले उनके साथ विजिट करते हैं। अच्छा अनीस भाई, आप क्या समझते हैं मार्केट कमेटी का रोल इसके अंदर नज़र आता है आपको चेक एंड बैलेंस के हवाले से, लिस्टों की तैयारी के हवाले से? देखें, मार्केट कमेटी का रोल मार्केट की हद तक नज़र आता है और होना तो ये चाहिए, जैसे कामन मैंने कहा, होना तो ये चाहिए जिस वक्त बोली होती है तो उस वक्त मार्केट कमेटी के बंदे वहाँ खड़े हों और इसी साहब भी खड़े हों। बिल्कुल। जब रेट असल होता है ये कि मैंने कहा ना, रसद हमारे पास कम होती है, तलब ज़्यादा होती है। जी जी। हर घर में लाजिमत फर उठ जाता है तो तलब ज़्यादा हो जाती है, तो फिर और उस वक्त नौजवान जो बेरोज़गार हैं वो भी रमज़ान जाते हैं, क्योंकि हमें हमारे नौजवानों को नौकरियाँ मिलती नहीं जी। ठेले वाले के बेटा ठेला ही लगाएगा, रिक्शा देगा बेटा रिक्शा ही चलाएगा। जब नौकरियाँ नहीं मिलती तो बेचारे ठेले लगाते हैं, ठेले ज़्यादा हो जाते हैं, तो जब ज़्यादा ठेले हो जाते हैं तो बोली ऊपर चली जाती है, इस तरह से वो महंगा खरीदेगा। अच्छा, अब होना ही चाहिए कि वहाँ पे इसी हमारे खड़े हों और बोली को ऊपर नहीं जाने दें। जी हाँ, यही मेरा मकसद है कि बोली को मिसाल के तौर पे केला 100 रुपये दर्जन बिका है, दूसरे दिन 160 रुपये क्यों बिक रहा है, उसको 100 रुपये भी बिकना चाहिए दूसरे दिन। ये काम जिला इंतजामिया का है। सही है। अगर जिला इंतजामिया वहाँ ठेले का कसूर नहीं, उस बेचारे का क्या कसूर है, वो तो लेके आता है 10 रुपये रख के बेच देता है, 5 रुपये रख के बेच देता है। बदनाम ठेले वाला है, मुनाफा कमीशन ने जो जमींदार करा। फिर एक अलमिया ये हमारे शहर का, यहाँ पे कोल्ड स्टोर नहीं है, मजे की बात है। अब हैदराबाद से फ्रूट आता है कोल्ड स्टोर का, अगर कोल्ड स्टोर का फ्रूट आता है उस पर खर्चा पे एक्सपेंस आ जाते हैं, किराया आ जाता है, तो वो महंगा बिकता है। यहाँ कोल्ड स्टोर में ये भी वजह है। एसी हजरात जिले इंतजामिया को चाहिए कि वहाँ पे अपने एसी हजरात को मुख्तार करके खड़ा करें, ड्यूटी लगाए और बोली को ऊपर ना जाने दें, तो कंट्रोल हो सकता है, नहीं तो नहीं। अच्छा, इसमें एक अमूमी शिकायत ये भी सुनी गई है कि आप इसको कंफर्म कीजिएगा कि ऐसा होता है या नहीं होता, कि लोगों की आम शिकायत ये होती है कि जब बोली लग रही होती है तो यानी कि लोगों का ये कहना है कि जो आढ़ती होते हैं, जो कमीशन एजेंट होते हैं, उनके खुद के बंदे वहाँ पर मौजूद होते हैं। जब एक चीज़ की बोली लगती है तो वो उस चीज़ की बोली को मज़ीद बढ़ा के लगाते हैं ताकि उसका रेट ऊपर जाए। तो आप क्या समझते हैं, ऐसा होता है या नहीं, ऐसा नहीं होता? नहीं, ऐसा नहीं होता, क्योंकि वो जब अगर हमारा बंदा या कोई कमीशन एजेंट का कोई बंदा होता है तो अगर वो बोली लाए तो उसके ऊपर बोली वो दूसरा मतलब देगा, फिर तीसरा देगा। सारे बंदे कमीशन एजेंट के नहीं होते हैं, वहाँ के जो लोग होते हैं ना, लोकल माशाखोर होते हैं, और प्लस ये जो शहर में जो फरोख करते हैं वो होते हैं। अच्छा। तो कुछ लोग वहीं पर माशाखोरी करते हैं खरीद के, फिर उनसे वो ठेले वाले भी लेके जाते हैं, ज़ाहिर मुनाफा लेते हैं वो थोड़ा, तो इस वजह से वो थोड़ा और महंगा हो जाता है। अच्छा। तो ये चीज़ें मतलब होती हैं। अच्छा, अभी कौन कौन से ऐसे फल हैं या सब्जियां हैं जो कोल्ड स्टोरेज होने के बाद यहाँ मेरे पास लाए जा रहे हैं? जैसे सेब है, अनार है, और अपना
किन्नू वगैरह है, ये स्टोर है। तो अभी मीरपुर खास का जो कोल्ड स्टोरेज बहुत अरसे से हम सुन रहे हैं कि वो बन रहा है, ऐसी कौन सी चीज़ है जो अभी तक नामुकम्मल है, कहाँ तक पहुँचा उसका काम? तकरीबन मुकम्मल हो चुका है, लेकिन क्या है कि उसको हैंड ओवर नहीं कर रहे मार्केट कमेटी। अच्छा। आगे जो है ठेकेदार को जिसको दिया था बनाने के लिए, तो उन्होंने बोला कि कुछ काम बकाया है इसके अंदर, लेकिन उसको पता नहीं क्या गवर्नमेंट की पॉलिसी है, क्या कुछ समझ में नहीं आ रहा कि वो कब मतलब हैंड ओवर करेंगे ताकि वो फिर स्टार्ट हो सकेगा। बाकी मुकम्मल मशीनें वगैरह सब चीज़ें लगी हैं। सही। अच्छा नहीं साहब, ये बताइएगा जिस तरह अभी आपने थोड़ी देर पहले जिक्र किया था ज़ख़ीरा अंदोज़ी का, ज़ाहिर बात है रमज़ान शरीफ आ रहे हैं तो उसके अंदर काफ़ी लोग मुतालिक हो जाएंगे, फ्रूट में भी वो ज़ख़ीरा अंदोज़ी करेंगे, दीगर परचून के सामान में भी ज़ख़ीरा अंदोज़ी देखने में आ जाती है कि जैसे शक्कर हो गई, आटा हो गया, इस तरह की चीज़ें। तो ये कौन लोग होते हैं यानी कि जो इस तरह से ये ज़ख़ीरा अंदोज़ी कर रहे होते हैं और ज़िला इंतज़ामिया को इस चीज़ का पता नहीं चलता? देखें, ज़ख़ीरा अंदोज़ी तो उसको कहते हैं, हम कोई माल लेके अपने गोदामों में स्टॉक करके ताला लगाते हैं तो उसको कहते हैं हम ज़ख़ीरा अंदोज़ी। अगर वो दुकान पर रख के बेच रहा है तो ज़ख़ीरा अंदोज़ी नहीं है। ठीक है। अच्छा, असल बात ये हो जाती है कि ज़िला इंतज़ामिया तो अपने तौर पे आती है, फ़ाइन भी करती है, सब कुछ करती है, और जो हम अभी रमज़ान के रेट करेंगे तमाम डिस्ट्रिक्ट में होते हैं, हम भी करेंगे, और हमारा तमाम डिस्ट्रिक्टों से हमारा रेट बेहतर होता है। हम कुछ सब्सिडी देते हैं, अंजुमन ताजरान हमारी जो है वो बाकायदा सब्सिडी, बेसन हुआ कि ऐसी चीज़ें जो रमज़ान मुबारक के में दौरान में कसीर तादाद में इस्तेमाल की जाती है, हम उसको 9 लोग 9 प्रॉफिट में देते हैं। और जिस तरह बेसन हुआ, हमारी कोशिश होती है इस महीने में, और ये लिस्टें जो है इस महीने में ही बनती है, क्योंकि बन नहीं सकती। जैसे आपने सवाल किया कि लिस्टें बार हर महीने देखने में नहीं मिलती, उसकी वजह ये है कि हमारा रेट कैसे रोके, मतलब रेट तो एक दिन आज कुछ है, कल को फिर कुछ है, फिर नीचे आ गया, फिर ऊपर आ गया। मैंने कहा डॉलर से सब ऊपर नीचे चीज़ें हो रही होती है। अच्छा। तो रोजाना तो रेट लिस्ट बन नहीं सकती। सही है। इसलिए रेट लिस्ट हम महीने में, वो भी हम जब डीसी साहब बनाते हैं तो हमसे रिक्वेस्ट करते हैं, तो हम ज़िला इंतज़ामिया को अपनी तरफ से अपने मुनाफे में रिलीफ देते हैं कि भाई एक महीने पहले हमने मुनाफा कम ले लेना और चीज़ें सस्ती भेजनी है। अच्छा अनीस भाई, ऐसा भी देखा गया है कि जैसे आप बात कर रहे हैं कि रेट ऊपर नीचे रोज़ाना की बुनियाद पे होता रहता है। अब बहुत सारे दुकानदार ऐसे भी हैं कि जो एक चीज़ उनको अगर 200 रुपये की मिल रही है, वो सामान 200 का बेच रहे हैं, पुराना सामान उनके पास पड़ा हुआ है, लेकिन जैसे अगर शाम को किसी चीज़ के कोई अनाउंस हुआ या डॉलर बढ़ा तो वो उसी चीज़ को बढ़ा देते हैं, उसी चीज़ में इजाफा करते थे। अब इसमें बहुत मैं आपको बताऊं कि एक दूध है, दूध का डब्बा है कंपनी का, मैं नाम नहीं लूँगा उसके डब्बे में फ़ी किलो का जो डब्बा है, फ़ी लीटर का, उस पर 15 रुपये का फ़र्क है। क्योंकि हैदराबाद से अगर वो चीज़ हम ले रहे हैं तो वो 15 रुपये सस्ती मिल रही है, मीरपुर खास से हम ले रहे हैं तो 15 रुपये महंगी मिल रही है। नहीं आती, वैसा नहीं है, उसमें ऐसा हो जाता है बाज़ दफ़ा अगर मेरे को पुराने रेट खरीदा हुआ होता है तो मैं अच्छे दुकानदार नहीं, आप तो दे देंगे, मैं दुकानदार की निशानी नहीं होती है कि वो पुराने रेट में दे, लेकिन वो पुराने रेट में इसलिए नहीं देता दुकानदार, वो कहता है कि मैं अगर मिसाल के तौर पर 300 रुपये का डब्बा दूंगा, अब मैं जब खरीदने जा रहा हूँ तो मुझे 320 रुपये का मिल रहा है, तो वो कहता है मैं इसी को 320 का बेच लूँ। तो उनके तो रोज़ रेट आ रहे हैं, डेली रेट आ रहे हैं। अच्छा। दूध की मैं दे देता हूँ, आप नाम लिख देता हूँ मैं आपको, इंश्योर दूध है, मेडिटेशन कंपनी है, उसके रेट नहीं रुक रहे, नेस्ले वालों के रेट नहीं रुक रहे, हम रेट रोज़ाना की बुनियाद पर रेट आ रहे हैं। अच्छा। और मैं आपसे ये तो कह रहा हूँ ना कि अभी तो कुछ मार्केट में पुराने रेट के माल पड़े हुए हैं, वो कुछ लोग पुराने रेट का बेच रहे हैं, तो जिसकी वजह से लोगों को नज़र नहीं आ रहा। जब सारों के पास, अभी मैं आपको घी की मिसाल दूँ, 3500-3200 रुपये की रिटेल हो गई है उसकी, घी की रिटेल हो गई, ऑयल की रिटेल हो गई। अभी मार्केट में 2800 का भी मिल रहा है, 2900 का भी बिक रहा है। तो अब वो जब 3200-3500 का जब बिकने लगेगा तो आपको महंगाई नजर आएगी। महंगाई तो रुक रही नहीं है ना, असल मसला ये है कि महंगाई न ज़िला इंतज़ामिया के हाथ में। अब ये तो बाहर से तेल आ रहा है, जो हम बाहर से बरामद कर रहे हैं, उन पर डॉलर में पैसे देने पड़ रहे हैं। मैन्युफैक्चर को अगर गवर्नमेंट में ज़िला इंतज़ामिया तो नहीं कर सकती, मैन्युफैक्चर हमारे पास तो नहीं है। मैन्युफैक्चर को अगर गवर्नमेंट बुला के उनसे मीटिंग करे और उनसे कहे कि भाई आप रोजाना की बुनियाद पर रेट बढ़ा रहे हैं तो क्यों बढ़ा रहे हैं, सही इतना रेट तो नहीं बढ़ा जितना आप बढ़ा रहे हैं। जब इस पर अगर हमारी गवर्नमेंट पाकिस्तान इस पर इम्प्लीमेंट कराएगी तो इंशाल्लाह ताला महंगाई कंट्रोल में आ जाएगी, और आनी भी चाहिए। गरीब आदमी बेजार हो गया है, बिल्कुल 2 वक्त की रोटी का भी उनको बड़ा मसला हो गया है। देखा जा रहा है कि अब दुकानदार के लिए एक बात बहुत आम सी हो गई है, आम लोगों की ज़बान पे ये चीज़ होती है कि दुकानदार एक गाली इमरान खान को देता है, एक गाली नवाज शरीफ को देता है, और जो है अपना काम करके वो जो है 10-20 रुपए की चीज़ महंगी करके जो बेच देता है, आवाम भी जो इससे करके ले जाती है। बात ये है कि अब जो पहले 2 किलो बंदा लेता था अब वो 1 पाव में आ गया जी,
जो 5 किलो लेता था वो 1 किलो पे आ गया, ये हालत हो गई है वहाँ। सही है, सही नहीं, है। अब वो उसमें एक मसला ये भी आ गया ना कि हमारे पास एक तो सब्सिडी नहीं है गवर्नमेंट की तरफ से, या गवर्नमेंट सब्सिडी दे, तीसरा चेक एंड बैलेंस डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट करती भी है तो उसको फर्क नहीं पड़ता, इसलिए नहीं फर्क पड़ता, रेट इतने होते हैं वो क्या करेंगे। सही। अगर मैं हैदराबाद से दालों के कारखाने सारे हैदराबाद में जी। मैं दालें हैदराबाद से परचेज करता हूँ, सही। चावल पंजाब से परचेज करता हूँ। चावल का रेट 1 साल के अंदर या 1.5 साल के अंदर जो साबित चावल जो 120 रुपये 30 रुपये बिक रहा था वो 380 रुपये किलो बिक रहा है। जी बिल्कुल। ये तो हमारी फसल है ना। सही। ये तो हम बाहर से नहीं मंगा रहे ना, तो इस पर चेक एंड बैलेंस हो सकता है। सही। गवर्नमेंट चाहे तो चेक एंड बैलेंस कर सकती है। सही। तो जो ऐसी हमारी चीज़ें, गंदम पे चेक एंड बैलेंस हो सकता है, चीनी पे हो सकता है, चीनी इतना सस्ती है, इस दफ़ा सस्ती है, सही। चीनी पे भी हो सकता है। मुकामी चीज़ों पे चेक एंड बैलेंस हो सकता है, जो हम बाहर से मंगा रहे हैं उस पर चेक एंड बैलेंस नहीं हो सकता कि जब डॉलर में रोज ऊपर नीचे जब डॉलर होगा तो हम खरीदेंगे, जब एक्सपोर्टर खरीदेगा तो वो लाजमन महंगा बेचेगा। सही। अच्छा कामरान साहब, जिस तरह मैंने टमाटर की बात करी, इस तरह प्याज भी है, आलू भी है, जिनके रेट अगर हम आज के तकरीबन देखें तो प्याज 130 से 150 रुपये में फ़रोख्त हो रही है फ़ी किलो। आलू जो है वो तकरीबन 50 से 70 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त, यानी कि आज की जो रेट चल रहा है इस वक्त। और भिंडी तकरीबन 200 रुपये से ज़ायद में फ़रोख्त हो रही है। लहसुन हो गया इस तरह, नींबू, क्योंकि नींबू देखिए ख़ास ऐसी चीज़ है जिसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है रमज़ान मुबारक में। तो नींबू की जो आज की कीमत है वो तकरीबन 600 से 800 रुपये फ़ी किलो है। तो आपकी जो मंडी में बोलियाँ लग रही हैं इन चीज़ों की, तो कितनी बोली लग रही है और इस बोली के बाद इसमें मज़ीद कितना इजाफा कर रहा है बेचने वाला इन चीज़ों में? असल में क्या है, ये हमारे यहाँ जो होती है लिस्ट बनती है ना, ये मुनाफे के साथ बनती है। अच्छा, मुनाफे के साथ? जी हाँ। मुनाफा इसमें कौन लगाता है? मुनाफा ये मार्केट कमेटी जो बोली लगती है उसके ऊपर मतलब लगा के फिर उसके बाद ये लिस्ट जारी करते हैं। ठीक है। अब ये देखो प्याज का रेट है 2 नंबर है, मतलब 2 नंबर जो है 100 रुपये की है। 100 रुपये किलो? अच्छा। 1 नंबर है वो 150 रुपये। अच्छा, आज का रेट है। आज का रेट है, ठीक है। इसी तरीके से लहसुन का आप देख लें, लहसुन का मतलब है कि 320 रुपये यहाँ का देसी जी, और 400 रुपये चाइना का, क्योंकि ये एक्सपोर्ट होता है, मतलब ये आता है बाहर से आता है चाइना से। ऐसे अदरक भी बाहर से आता है 580-500 रुपये मतलब अदरक बिक रहा है। सही। ये चीज़ें मतलब वहाँ से। तो आम शहरी जो है वो वहाँ पर आके आपकी मंडी में आके ख़रीदारी कर सकता है? अगर कोई शहरी है वो चाह रहा है कि मैं पूरा बल्क में एक सामान ले लूँ ताकि मुझे मार्केट से महंगे दामों नहीं लेना पड़े, तो आम शहरी वहाँ से सामान ले सकता है? हाँ, वहाँ पे जैसे हमारे से लेते हैं, माशापुर बैठते हैं, वहाँ पे हमारे से खरीदारी करके फिर माशापुर बैठते हैं, वहाँ पे मतलब शहर से कुछ सस्ती मिल जाती है। अच्छा, माशापुर से मुराद? माशापुर मतलब आड़तियों से खरीदते हैं, फिर वहीं पे वो ठिया लगा लेते हैं। अच्छा, फिर वो अपना मुनाफा लेके वो वहाँ पे फरोख्त करते हैं। अच्छा, मंडी के अंदर। सही। अच्छा नहीं साहब, प्रोग्राम का वक्त भी अब इख्तिताम की जानिब है। आखिर में बस आप से हम यही चाहेंगे कि आप कोई ऐसा कमेंट करें कि जिससे आवाम को भी पता चल सके कि महंगाई की जो वजह सारी है वो क्या है, और ख़ासकर रमज़ान के अंदर जो है क्या कोई आपको ऐसा इम्कान नज़र आ रहा है कि लोगों को कुछ रिलीफ मिल सकेगा या नहीं मिल सकेगा, और ज़िला इंतज़ामिया का जो रोल है वो कैसा होना चाहिए इसके अंदर? देखें, सबसे पहले तो मैं आपके प्रोग्राम के तवस्सुल से कहूँगा तमाम ताजिर हजरात को, हमारे जितने दोस्त अहबाब हैं उनको, कि कम से कम रमज़ान के अंदर आपने प्रॉफिट में से, क्योंकि देखें मैं भी समझता हूँ कि रिलीफ आप नहीं दे सकते कि रोज़ बेरोज़ माल महंगे हो रहे हैं, डेली माल महंगे हो रहे हैं, तो रिलीफ एक में नामुमकिन बात हो जाती है। लेकिन एज अखलाकी तौर पर मुसलमान, एज बींगे मुसलमान, हमें चाहिए कि हम रमज़ान मुबारक में रेटों को कम करें, ज़िला इंतज़ामिया के साथ भी ताउन करें, क्योंकि पाकिस्तान हमने बड़ी मुश्किल से हासिल किया है। अगर हमें सब ने मिलकर इसमें अपना अपना किरदार अदा करना है, और मेरा पैगाम यही है, आपके प्रोग्राम से आपको मुबारकबाद भी देता हूँ कि आपने शहरी हवाले से एक प्रोग्राम किया और एक अच्छी रवायत डाली आपने, और मेरा पैगाम यही है लोगों को कि कम से कम दारा रमज़ान मुबारक में अपने मुनाफे में से कम कीजिएगा, ना कि ये कि महंगा कितना हो रहा है, क्या हो रहा है, उसको छोड़िएगा। दीनी फरीज़ा भी है और हमारा मजहबी जो फरीज़ा है उसको पूरा कीजिएगा। इंशाअल्लाह हम कोशिश करेंगे कि रेटों को भी सही करें और निज़ाम के साथ ताउन भी करें। इसी तरह हमारा मुल्क सुधरेगा, इसी तरह हमारा मुल्क तरक्की करेगा, और इंशाअल्लाह हम ज़रूर इस मुल्क को तरक्की पे देखेंगे। कमल साहब, आप आखिर में कुछ कहना चाहेंगे आवाम को लिए, कोई मैसेज आपकी जानिब से या कोई ज़िला इंतज़ामिया के लिए कि किस तरह से जो है आवाम सस्ती चीज़ उनको मिल सकेगी या नहीं मिल सकेगी रमज़ान में, क्या जो आप कहना चाहें? हाँ, मैं ज़िला इंतज़ामिया से मतलब है कि आपके प्रोग्राम की तरफ से बोलना चाहता हूँ कि जो चेक और बैलेंस हर डिपार्टमेंट बनाया गया है, हर चीज़ का हर डिपार्टमेंट बनाया गया,
वो अपने तरीके से काम करे तो ये सस्ताई हो सकती है, चाहे कोई बैलेंस को रखें। फिर उसके अलावा हमारे जो ज़मींदार हैं उनको भी मतलब है कि आगे जो हमारे है अपना मिनिस्टर वगैरह है, ये उनको वगैरह सहूलत दें ताकि फसलें ज़्यादा होगी तो हमारे यहाँ पे मामले सस्ताई हो सकती है। चैन जी, आप दोनों अब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अनीस साहब आपका भी, कामन साहब आपका भी, आपने नेट व्यू को इस खूबसूरती प्रोग्राम में वक्त दिया। तो नाज़रीन, आपने आज के दोनों मेहमानों की गुफ्तगू सुनी और आपने ये भी देखा कि अनीस साहब ने इस तरह बताया कि जो महंगाई हो रही है मुल्क भर के अंदर और मिरपुर ख़ास में भी, क्योंकि मिरपुर ख़ास पाकिस्तान का हिस्सा है, इसकी सबसे जो बड़ी वजह है वो डॉलर का मुस्तहकम ना रहना है। डॉलर आए रोज़ जो है इसकी कीमतें बुलंद तरीन सतह पर पहुँचती जा रही हैं और उसके साथ साथ जो दीगर अशिया रोज़मर्रा की है उसमें भी जो इजाफा देखा जा रहा है। इस तरह कामरान ने बताया कि जब इनकी बोली लगती है तो बोली के अंदर निर्ख और होते हैं और जब वो चीज़ बाहर आती है तो उसके निर्ख वो इजाफे के बाद जो है वो भी चेंज हो जाते हैं। तो ख़ासकर ये कि हमारी ज़िला इंतज़ामिया से ये अपील होगी कि वो भी अब आने वाला जो आगे बाबरकत महीना है, रमज़ान मुबारक का बाबरकत महीना, उसमें रोज़ाना की बुनियाद पर कोई ऐसा एक निज़ाम मुरतब करें जहाँ पर जब ये इन चीज़ों की बोलियाँ लग रही हों तो वहाँ पर अपने एक नुमाइंदे को वहाँ पर मुकर्रर करें, ताकि और कोई ऐसा एक निज़ाम बना दें कि जो है जो किसी भी फ्रूट का जो रेट है उसकी एक तय कर दें कि भाई इस कीमत से मज़ीद ये नहीं बढ़ सकेगा। तो ही जो है एक आम शहरी इस रमज़ान मुबारक के अंदर फ्रूट खा सकता है। नहीं तो जिस तरीके से महंगाई हो रही है तो एक आम आदमी का फ्रूट खाना नामुमकिन ही नज़र आ रहा है। तो नाज़रीन, आपको हमारा आज का प्रोग्राम कैसा लगा? आप हमें अपनी राय हमारे यूट्यूब पर नेट व्यू चैनल और हमारे फेसबुक पर नेट व्यू के पेज पर ज़रूर दीजिएगा। अगले प्रोग्राम तक मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।